नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। भाई बहन का रिश्ता बहुत अनमोल होता है, प्रेम भरा रिश्ता होता है। कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब भाई मुश्किल में होता है तो बहन साथ में आ जाती है, बहन मुश्किल में होता है तो भाई साथ में आ जाता है। और आज कांग्रेस पार्टी की राजनीति भाई और बहन ने संभाल ली है। भले ही एक तरफ जो है मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हों, भले ही बड़े बड़े फैसले लेते हों, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज कांग्रेस की राजनीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब एक तरफ देखा जाए तो हाथ से जोड़ो हाथ यात्रा ने कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को आगे कर दिया। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी ने तमाम लोगों को जोड़ लिया, जमीनी स्तर पर जो है एक एक मुद्दों पर बात कर दी, युवाओं को जोड़ लिया। इसके साथ देखा जाए तो वृद्ध महिलाओं को गले से लगा लिया। इसके साथ देखा जाए तो महंगाई के मुद्दे की बात कर ली, चाइना के मुद्दों को लेकर आ गए, धारा 370 का जिक्र कर दिया, मीडिया को घेर लिया, तमाम सवाल खड़े कर दिए। यानी कि जो भारत जोड़ो यात्रा महज 2 से 3 महीने चलनी थी, उस भारत जोड़ो यात्रा में कितनी सारी तस्वीरें आपने देखी, आप भी हैरान रह गए होंगे। वही राहुल गांधी जिन्होंने 3700 किलोमीटर की यात्रा कर ली, वही राहुल गांधी जिन्होंने एक टी-शर्ट में जो है पूरी यात्रा को कवर कर दिया, वही राहुल गांधी जिनकी दाढ़ी पर राजनीति हो गई। इसके बाद देखा गया कि प्रियंका गांधी सामने आ गई। प्रियंका गांधी ने ये ठान ली है कि हाथ से जोड़ो हाथ अभियान के दौरान कहीं ना कहीं महिलाओं को जोड़ने का काम करेंगे। और हम कहते हैं कि यत्र नार्यन्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो वही काम आज प्रियंका गांधी करती हुई नजर आ रही हैं। प्रियंका गांधी महिलाओं को जोड़ती हुई नजर आ रही है और प्रियंका गांधी बड़े बड़े बयान दे रही हैं। प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है कि क्या अब विशुद्ध राजनीति होगी, क्या राजनीति की दास्तान ऐसी ही रहेगी। और साफ तौर पर बीजेपी पर बड़ा हमला यहां पर प्रियंका गांधी ने बोला है। पहले आप प्रियंका गांधी के इस वीडियो को देखिए। मुझे यहाँ पे खड़ा दिया अध्यक्ष महोदय। अरे भैया मुझे मल्लिकार्जुन खड़गे, अरे इधर आओ जी, जगह चाहिए यहाँ पे उपस्थित तमाम नेता, दूसरी पार्टियों से भी जो नेता आए हैं उन सबको भी, और राहुल जी को बहुत बहुत स्वागत और मेरी बधाई। मेरे भाई शायद सितंबर से 4 या 5 महीनों से पैदल कन्याकुमारी से लेकर यहाँ तक चलने निकले थे। शुरू में मैंने भी सोचा कि बहुत कैसे जाएगी, कैसे होगा, लोग स्वागत करेंगे, क्या होगा। लेकिन जहाँ जहाँ गए, कन्याकुमारी से लेकर यहाँ श्रीनगर तक, जहाँ जहाँ गए तो लोग बाहर आए। किस लिए आए? किस लिए आए? क्योंकि इस देश में अभी एक जज्बा है। इस देश के संविधान के लिए, इस देश की धरती के लिए, इस देश की अनेकता के लिए एक जज्बा है जो हर एक हिंदुस्तानी के दिल में आज भी है। मैं कश्मीर की जनता, जम्मू की जनता का धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने खुले दिल से हमारा स्वागत किया। जब मेरे भाई कश्मीर की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने एक मैसेज भेजा हमें, मुझे और मेरी मां को। उन्होंने कहा कि मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, महसूस हो रहा है कि मैं अपने घर जा रहा हूं। और उन्होंने कहा कि और मुझे लगता है कि जब मेरे परिवार वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो आकर मुझसे गले लगते हैं, उनके आंखों में आंसू होते हैं, तो उनका दर्द, उनके जज्बात मेरे सीने में समा रहे हैं। यहाँ खड़े होते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी यात्रा की जिसकी ओर पूरा देश देख रहा है और पूरे देश ने जिसका समर्थन किया। आज जो राजनीति देश में चल रही है, यहाँ खड़े होकर मैं कह सकती हूँ, उस राजनीति से देश की भलाई नहीं हो सकती। जो राजनीति बांटती है, तोड़ती है,
वो देश का नुकसान करती है। इसीलिए एक तरह से ये यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा रही कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, अन्य पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, और ख़ास तौर से उन यात्रियों के लिए और राहुल जी के लिए जो इतने दिन लगातार देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चले। हम सबका कर्तव्य है कि जिस आधार पे ये देश बना, जिस सत्य, अहिंसा और प्रेम के आधार पर इस देश की नींव डली, उसे हम बचा कर रखें, उसे हम बुलंद करें। वही दिखाकर भारत यात्रियों ने हमें दिखाया, एक रास्ता दिखाया है, प्रेम का रास्ता, एकता का रास्ता, सबको एक साथ लेकर चलने का रास्ता। तो आज यहाँ बर्फ में खड़े हुए आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ कि आपने हमारे देश में एक रोशनी की किरण दिखाई है, और मेरी आशा है कि ये रोशनी पूरे देश में फैलेगी, कि नफरत खत्म होगी और प्रेम ही इस देश को आगे बढ़ाएगा और आप सबको एक साथ जोड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो देखा आपने इस वीडियो को, हमारे सहयोगी राहुल ने भी इस वीडियो को देखा है, और मैं राहुल से सवाल करूंगा कि यहाँ पर किस तरीके से प्रियंका गांधी ने एक विशेष टिप्पणी कर दी, किस तरीके से यहाँ पर प्रियंका गांधी ने कटाक्ष बीजेपी पार्टी पर कर दिया। क्या लगता है ये भाई बहन जो हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना बड़ा कदम उठा सकते हैं और कितनी सीटों पर जो है काम कर सकते हैं? देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अगर बात करें तो कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत होती है, और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की जो तस्वीरें आई है वो तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है युवाओं के हिसाब से, राजनीति के हिसाब से। देखिए, राहुल गांधी ने जब इस यात्रा की शुरुआत की थी, सत्ता पक्ष के तमाम बड़े नेता ये कह रहे थे कि राहुल गांधी यात्रा बीच में छोड़ देंगे, कहीं राहुल गांधी इटली ना भाग जाए, कहीं राहुल गांधी इस यात्रा को छोड़ के जो है समुद्र के रास्ते ना निकल जाए, बहुत कुछ कहा गया। लेकिन राहुल गांधी ने इस यात्रा की जिस तरह से शुरुआत की और इसका एक शानदार अंत हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि राहुल गांधी ने एक एक राज्य का दौरा तो किया, लेकिन वहां पर लोगों से भी मुलाकात की, उनके साथ युवा भी जुड़े, बच्चे भी जुड़े, बुजुर्ग भी जुड़े, महिलाएं भी जुड़ी, सबने अपनी समस्याएं राहुल गांधी के सामने रखी। और जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने इन यात्रा के दौरान ना सिर्फ बहुत कुछ सीखा, बल्कि उनका ये कहना है कि बीजेपी और आरएसएस के लोग उन पर निशाना साधते, तंज कसते हैं, उससे उन्हें और ताकत मिलती है, इससे उन्हें और काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो ये देखा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया, यही तिरंगा एक वक्त में पीएम मोदी ने फैलाया था। जब पीएम मोदी केवल एक कार्यकर्ता थे पार्टी के, उस वक्त वो गुजरात के तो क्या फिर राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पदचिन्हों पर चल रहे हैं? पहला सवाल ये रहेगा। दूसरा सवाल मेरा ये भी रहेगा कि प्रियंका गांधी जो एक महिला नेता के तौर पर लगातार अपने भाई का साथ दे रही हैं, तो क्या प्रियंका गांधी भी चाहती है कि राहुल गांधी डायरेक्टली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दें? राहुल, दो सवाल आप कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी खुद को अगर प्रधानमंत्री के तौर पर, देखिए वो किसी से टक्कर नहीं ले रहे, बीजेपी का उनका सामना नहीं है, किसी पार्टी से उनका सामना नहीं है। राहुल गांधी ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पद पर आने के बाद महंगाई को कम करें, बेरोजगारी को खत्म करें, और जो युवा जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा रोजगार दिया जाए, और तमाम तरीके की जो दिक्कतें उसको दूर किया जाए। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो जनता की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। जब जम्मू कश्मीर पहुंचते राहुल गांधी, उस दौरान बहुत सारे ऐसे नौजवान, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे कि हाँ, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने इतने किलोमीटर तक जो यात्रा की है या पैदल जिस तरीके से लोगों के साथ चले। आप बता दीजिए, बीजेपी में ऐसा कौन सा नेता है जिसने इतनी पैदल यात्रा की हो, या बीजेपी में ऐसा कौन सा नेता सक्षम है जो इस तरह की यात्राओं को कर सकता है? आधी हाफ टी शर्ट में राहुल गांधी ने, भाई पूरा अगर हम देखें ठंड के वक्त चल रहा है, तो जिस तरह की यात्रा की, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आज कांग्रेस पार्टी जिस तरह से मजबूत हो रही है, जमीनी स्तर पर आगे बढ़ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। 2014 के बाद इसी कांग्रेस पार्टी का ग्राफ गिर गया था, लेकिन अब जिस तरीके से राहुल प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला है और जिस तरीके से लगातार हर एक युवा से, हर एक वर्ग के लोगों से जुड़े, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में यही तस्वीरें, देखिए आने वाले वक्त में जरूर दिखाया जाएगा कि श्रीनगर पर यही राहुल गांधी है जिन्होंने तिरंगा फैलाया था, और आज देखिए यही राहुल गांधी है जो पीएम की सत्ता पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर राहुल
गांधी को लेकर, यहाँ पर प्रियंका गांधी को लेकर जो एक बड़ा बयान हमारे सहयोगी ने दिया, ये कहीं ना कहीं हकीकत और सच्चाई है कि ऐसा कौन सा नेता है बीजेपी का जिसने जो है जमीनी स्तर पर इतनी किलोमीटर की यात्रा की हो। ऐसा कौन सा नेता है जिसने किसी गांव में पहुंचकर किसी वृद्ध महिला को गले से लगाया हो। ऐसा कौन सा नेता है जिसने जमीनी स्तर के तमाम मुद्दों को खंगोला हो। लेकिन भाई बहन की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की बात कर रहे थे। जहां प्रियंका गांधी महिलाओं को जोड़ने का काम कर रही हैं, वहीं राहुल गांधी ने बयान दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा तो सिर्फ शुरुआत थी। यानी कि अगर फिल्मी शब्दों में कहें तो भारत जोड़ो यात्रा तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी पूरा फिल्म पिक्चर यानी कि पूरी फिल्म बाकी है। तो दर्शकों में आपसे पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जमीनी स्तर पर जो काम कर रही हैं, क्या अब एक बड़ा सपना जो देखा है राहुल गांधी ने, अप्रत्यक्ष रूप से कहा किसी से नहीं है लेकिन कयास हमेशा से लगाया जाता है कि राहुल गांधी आने वाले वक्त के पीएम है, तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्या राहुल गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव होगा? क्या 2024 में एक बड़ा खेला बीजेपी के साथ होने वाला है? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी सरकार, जी हां, बीजेपी सरकार का ग्राफ नीचे होता चला जा रहा है। जहां 22 से 23 राज्यों में अब सरकार देखते थे, 17 राज्यों में सरकार सिमट कर रह गई है। एमसीडी आप हार जाते हैं, हिमाचल प्रदेश आप हार जाते हैं, इसके बाद मैनपुरी खतौली आप हार जाते हैं, पंजाब आप हार जाते हैं। तमाम ऐसे चुनाव होते रहते हैं जो बीजेपी पार्टी लगातार हारती चली जा रही है। वहीं देखा जाए तो तमाम अखबार भी छापते हैं कि 2014 के बाद से देश के प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से लगातार तानाशाही भी बढ़ रही है। तो क्या ये तानाशाही पर ताला लटकाने वाले राहुल गांधी बनेंगे? और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर आपका क्या तर्क, क्या विचार है? और इस वीडियो को सुनने के बाद और राहुल का जो बयान सुनने के बाद आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।